इनका कंपटीशन हो रहा है और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा जिसको अंक मिलेंगे, जजेस जिसको तय करेंगे, वो नंबर 1 आएगा, नंबर 2 आएंगे और सबको कहीं ना कहीं जॉब मिलेगी, काम मिलेगा यूथ कांग्रेस के प्लेटफॉर्म में। पहले स्टेट लेवल में कंपटीशन होता है, स्टेट लेवल में डिबेट कंपटीशन होता है, उनमें से टॉप 3 है जो है वो चुने जाते हैं। बिहार में युवाओं के लिए खड़े हैं। पलायन रोको, रोजगार दो, नौकरी दो यात्रा जो है, ये हमारी यात्रा नहीं है, बिहार के युवाओं की यात्रा है। पिछले 20 साल से 2 करोड़ 90 लाख से ज़्यादा युवा जो हैं वो पलायन कर चुके हैं। ये सरकारी आंकड़ा है। सर, बीजेपी और जेडीयू की सरकार चाहती है कि ये जुल्म करते रहें, बिहार को बेचते रहें, यहाँ पे जो क्रिमिनल्स हैं उनका साथ देते रहें और हम लोग चुप करके बैठे रहें। देखिए, हॉस्पिटल में जाके हत्या कर दिया, और कितनी चीज़ें हुई हैं, बहनों के साथ क्या क्या हुआ, मुजफ्फरपुर में जो हुआ था, उनके अपराधी अभी तक नहीं पकड़े गए। कोई भी स्टेट की सरकार हो, अगर वो चाहे कि अपराध को खत्म करना है तो अपराध एक दिन में खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर सरकार की हिस्सेदारी अपराधियों के साथ है तो फिर कोई क्या कर सकता है। सरकार भी एक साथ है, अपराधी भी साथ घूम रहे हैं, खुला जंगल राज चल रहा है, तो किसको क्या फिक्र है। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। देखिए, यूथ कांग्रेस के द्वारा जो है अब एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है। ऐसे में हम आपको बताते चले, आज जो है यूथ के द्वारा जो है प्रवक्ताओं का जो है चयन किया जाएगा, वो भी कंपटीशन के माध्यम से। ऐसे में आपको बताते चले, जिस तरीके से यूथ कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था और जानकारी दिया गया कि हम लोग जो है पूरी तरीके से जो है बिहार में एक्टिव हो गए हैं और ऐसे में युवाओं की जो समस्या है, बेरोजगारी है, तमाम चीज़ों को लेकर युवाओं के साथ हम लोग मिल भी रहे हैं। आपने देखा होगा कि कन्हैया कुमार भी लगातार युवाओं को जो है एक संपर्क के तौर पे जो है ला रहे हैं और ऐसे में जोड़ने का भी काम कर रहे हैं। पहले प्रदेश अध्यक्ष युवा के क्या कुछ कह रहे हैं, उनके बयानों को सुनाते हैं। सर, आज जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है, इसका मतलब क्या है? देखिए, आज आप सबके माध्यम से बिहार के सभी साथियों को, दोस्तों को एक मैसेज देना चाहते हैं कि यंग इंडिया का सीज़न 5 जो है उसका फिनाले आज बिहार पटना में है और यंग इंडिया के बोल एक मुहिम है यूथ कांग्रेस की, जिसमें हम पूरे देश भर से उन लोगों को, जो युवा जो आवाज़ उठाना चाहते हैं, जो भी गलत हमारे देश में हो रहा है, सिस्टम के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, तो उनको प्लेटफॉर्म देते हैं। वो युवा जो हो सकता है राजनीति में हो या ना हो, पर वो कहीं भी स्टूडेंट्स की, युवाओं की या लोगों की आवाज़ को दबाया जा रहा है तो उनका आवाज़ बनने का काम करते हैं, उनको प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं। वो युवा जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हो या ना हो, लेकिन वो अपनी आवाज़ रखते हैं उन लोगों के लिए जिनको दबाने का काम ये सरकार करती है, उनके लिए ये प्लेटफॉर्म है। और आपको बताना चाहूँगा, हर एक स्टेट में कंपटीशन हुआ स्टेट लेवल और उसमें जो टॉप 3 जो लोग चुने गए, वक्ता चुने गए हर एक स्टेट से, उनकी स्क्रूटनी हुई, उनकी छननी हुई और उनकी छननी में करके पूरे देश भर में से इन लोगों को बुलाया गया है। और आज काफ़ी जजेस जो हैं उनको बुलाया है, मीडिया से हैं, सोशल वर्कर हैं, सुप्रिया जी जो जर्नलिस्ट भी रहे हैं, अभी स्पोक्स पर्सन है, CWC मेंबर है, वो भी जज में है की भूमिका भी निभा रहे हैं। तो एक पार्शियल तरीके से रिकॉर्डिंग हो रही है, ट्रांसपेरेंट वे से इनका कंपटीशन हो रहा है और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा जिसको अंक मिलेंगे, जजेस जिसको तय करेंगे, वो नंबर 1 आएगा और 2 आएंगे और सबको कहीं ना कहीं जॉब मिलेगी, काम मिलेगा यूथ कांग्रेस के प्लेटफॉर्म में। और ये जो आवाज़ जो अपने बेसिस में वो लड़ रहे हैं पिछले कई सालों से, इसके साथ यूथ कांग्रेस की ताकत भी इनके साथ जुड़ेगी और यंग इंडिया का बोल जो है आने वाले समय में देश को जो बेहतरीन प्रवक्ता है वो देने का काम करेगा और किया भी है। तो मैं आप सब लोगों का, प्रेस के साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप आए और ये आवाज़, ये बात बिहार के लोगों तक पहुंचाने का काम भी करेंगे। सर, जिस तरीके से आपने बताया कि जो यंग इंडिया है वो सिर्फ युवाओं को जोड़ने का काम करे, जो देश में भ्रष्टाचार हो रहा है, तो लोगों को मौका मिलेगा, तो क्या युवा ही इसमें जुड़ेंगे या बहुत सारे लोग हैं वो लोग भी अपना शिकायत दर्ज कर सकते हैं? ये एक्चुअली युवाओं के इसमें युवाओं के लिए है, क्योंकि यूथ कांग्रेस का है तो हमारे वो जितने भी हैं जिनकी उम्र 18 से 35 साल है, ये उन लोगों के लिए है और ये शिकायत के लिए नहीं है, ये वो एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। जिस तरह से मैंने कहा, अपॉर्चुनिटी मिलेगा। एक युवा जो भी अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ अपनी आवाज़ रखता है, ग्राउंड में रख रहा है, सड़कों में रख रहा है, प्रोटेस्ट करके रख रहा है, सोशल मीडिया में अपनी बात करके रख रहा है, उन युवाओं को ये प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, जिनको बुलारे कहते हैं, जिनको स्पोक्स पर्सन्स कहते हैं। ये आने वाले देश के स्पोक्स पर्सन्स हैं, कांग्रेस पार्टी के हो सकते हैं, कांग्रेस पार्टी में ज़्यादातर होंगे, वैसे भी कहीं भी अगर देश में कुछ गलत होगा, कहीं अनकॉन्स्टिट्यूशनल संविधान के खिलाफ कोई चीज़ होगी तो ये उसकी आवाज़ बनेंगे, ऐसा हमारा मानना है। और ये कंपटीशन है, ये पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से सभी ये लोग आए हैं और ये इतना कंपटीशन करके जो बेहतरीन होंगे वो चुने जाएंगे, राष्ट्रीय लेवल में यूथ कांग्रेस के प्रवक्ता बनेंगे।
युवाओं की ताकत को बढ़ाएंगे? युवाओं की ताकत को बढ़ाएंगे और इवन कि मैं बोलूँ कि देश के लोगों की ताकत को बढ़ाएंगे, क्योंकि सिर्फ युवाओं के मसले नहीं, जब ये प्रवक्ता बन जाएंगे या जब ये अपनी बात रखेंगे, तो चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो औरत हो, किसी के साथ भी अन्याय हो रहा है तो उसको न्याय देने की आवाज़ अगर रखेंगे, उनकी आवाज़ को बुलंद करने का बात करेंगे, तो वो किसी का भी कर सकते हैं। तो इस कॉम्पिटिशन में लड़कों का चयन किस तरीके से होता है? मैंने बताया किस तरह से पहले स्टेट लेवल में कंपटीशन होता है, स्टेट लेवल में डिबेट कंपटीशन होता है, उनमें से टॉप 3 है जो है वो चुने जाते हैं। पूरी स्टेट्स में टॉप 3 जो होते हैं उनकी स्क्रूटनिंग हमारी जो यंग इंडिया के बोल की टीम है वो करती है, और उनमें से फिर जो हमें लगता है कि अच्छे लोग हैं उनको हम बुलाते हैं, और इसमें से अब चुने जाएंगे नेशनल स्पोक्स पर्सन कौन बनेंगे, कोऑर्डिनेटर्स कौन बनेंगे। सर पे विधानसभा चुनाव है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसका तैयारी कर रहे हैं आप लोग? विधानसभा का तैयारी कर रहे हैं हम काफ़ी मीटिंग्स कर रहे हैं, यात्रा भी कर रहे हैं, तो वो कर रहे हैं, लेकिन ये तो पूरे देश के युवा जो प्रवक्ता है वो आएंगे। अब जो यहाँ से कुछ लोग साउथ इंडिया के आए हैं जो तमिल बोलते हैं, तो वो बिहार में कितना ही समझेंगे तमिल लोग, तो ये तो प्रोसेस है जो हर साल होता है। सर, विधानसभा चुनाव में युवाओं पर कितना भरोसा जताएंगे आप लोग? बिहार में युवाओं के लिए खड़े हैं। पलायन रोको, रोजगार दो, नौकरी दो यात्रा जो है, ये हमारी यात्रा नहीं है, बिहार के युवाओं की यात्रा है। पिछले 20 साल से 2 करोड़ 90 लाख से ज़्यादा युवा जो हैं वो पलायन कर चुके हैं, ये सरकारी आंकड़ा है। सर, आपकी यात्रा को विपक्ष के द्वारा कहा जा रहा है कि ये लोग चुनावी में ठप है, और क्या कहेंगे इसको लेकर? तो विपक्ष क्या चाहता है कि बिहार की सरकार क्या चाहती है कि 20 साल में करोड़ों लोग बिहार के यहाँ से पलायन कर चुके हैं, यहाँ पे क्राइम सर चढ़ के बोल रहा है, यहाँ पे स्वास्थ्य की कोई प्रणाली नहीं है, शिक्षा बहुत खराब है, तो इसकी आवाज़ ना बोलें। लोगों के, बिहार के बच्चे अपने घर बार को, माता पिता को छोड़ के, अपने भाई बहन बच्चों को छोड़ के दूसरे प्रदेशों में जाके मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, उनको वहाँ ना जाना पड़े, उनको यहाँ पे ऐसी नौकरी मिले, ऐसी योजनाएं सरकार बनाए जिनको नौकरी मिले, ये आवाज़ हम नहीं रखें। सर, बीजेपी और जेडीयू की सरकार चाहती है कि ये जुल्म करते रहें, बिहार को बेचते रहें, यहाँ पे जो क्रिमिनल्स हैं उनका साथ देते रहें और हम लोग चुप करके बैठे रहें। ऐसा नहीं होगा। हम यूथ कांग्रेस के लोग हैं, राहुल जी के सिपाही हैं, यहाँ ये गलत करेंगे, वहाँ इनको टोकेंगे, वहाँ इनकी जो गलत चीज़ें हैं वो सामने लाएंगे। सर, हाल ही फिलहाल में बिहार के छात्रों को पंजाब में भेजा गया, क्या कहेंगे इसको लेकर? गलत बात है। कैसे, मतलब एक जो छात्र दूसरे स्टेट में जाते हैं और उस दूसरे स्टेट में जाकर वो पढ़ाई कर रहे हैं, और वहाँ पे तो मतलब हम तो कहते हैं अतिथि जो देवो भव, तो जो बाहर से जो भी आए उनका खासकर ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। और छात्र हो या फिर बड़े हों, हम जब तक एक साथ एकता में नहीं रहेंगे तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता, देश स्ट्रांग नहीं हो सकता। और दिक्कत यही है ना, ये जो आज माहौल बीजेपी ने बना दिया है, जात के नाम पे, कभी स्टेटों के नाम पे एक दूसरे को लड़ाने का काम कर रही है, ये बीजेपी का ही बोया हुआ बीज है जो आज हमें इसके रिजल्ट और ऐसे फल मिल रहे हैं। आपराधिक मामला बिहार में लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है सर, जैसे देर शाम डॉक्टर का हत्या कर दिया गया, इस पे आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हॉस्पिटल में जाके हत्या कर दिया, और कितनी चीज़ें हुई हैं, बहनों के साथ क्या क्या हुआ, मुजफ्फरपुर में जो हुआ था, उनके अपराधी अभी तक नहीं पकड़े गए। तो मेरा मानना है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई भी स्टेट की सरकार हो, अगर वो चाहे कि अपराध को ख़त्म करना है तो अपराध एक दिन में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अगर सरकार की हिस्सेदारी अपराधियों के साथ है तो फिर कोई क्या कर सकता है। नहीं तो किसी भी अपराधी, चाहे किसी भी प्रदेश को, इतनी हिम्मत नहीं कि अगर उनको पता हो कि ईमानदार सरकार है, अगर हमने गलत किया तो हमारे ऊपर कार्रवाई होगी, तो कोई ऐसी हिम्मत नहीं करता। लेकिन जब सरकार भी एक साथ है, अपराधी भी साथ घूम रहे हैं, खुला जंगल राज चल रहा है, तो किसको क्या फिक्र है। तो आपने सुना किस तरीके से बिहार के जो कांग्रेस के युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बिहार अब यूथ जो है अब किसी भी तरीके से कसर नहीं छोड़ेगी, क्योंकि 2025 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है। ऐसे में यूथ का दर्द हम लोग समझते हैं और हम लोग जो है लगातार पदयात्रा भी कर रहे हैं। ऐसे में आप लोगों को क्या लग रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।